आद्या, मेरा जय दिल का बुरा नहीं है बेटा। आद्या, दादी सही कह रही है, जय कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। ये सारे सबूत उसके खिलाफ, मैं कैसे मानूं कि उसने ये सब नहीं किया है? उस दिन रात को जब मुझसे सॉरी बोलने आया था, मुझे ये लगा कि उसने मेरी फोटो खींची। मगर दादी जी, मैं आपकी सारी बातें समझ रही, आपकी सारी फीलिंग समझ रही, कि प्लीज एक बार आप दोनों मुझे भी समझने की कोशिश कीजिए। अरे जनाब, बार बार इसने मेरी बेटी की इज्जत उछाली। उसको बदनाम करने का एक मौका अगर इसने छोड़ा तो आप मुझे बताइए। परेशान करी जा रहा है बंदा। उस सब के लिए मैं आपसे और आद्या से माफी मांग चुका हूँ, फिर क्यों करूंगा मैं ये सब कुछ दोबारा? अबे क्योंकि तेरी परवरिश ऐसी है इसलिए करेगा तू। बेटा प्रॉब्लम जो है ना तेरे संस्कारों में है, अपब्रिंगिंग में है तेरे प्रॉब्लम। मतलब पहले जो है जख्म लगाओ, फिर मरहम करो, फिर जख्म लगाओ, फिर मरहम करो, यही कर रहा है ये। जब वो मजाक करता है तब उसे एहसास ही नहीं होता कि उसके ये मजाक किसी पर कितना भारी पड़ सकता है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा घर, मेरी नौकरी मेरे हाथ से जाती जाती बची है। आप तो जानती है ना ये सब, फिर मैं कैसे उसे। पर उसने तुम्हारी मदद भी की थी आद्या। क्या? उसका घर बचाना। अरे ड्राइवर कहाँ है? चुपचाप यूटर्न ले और निकल ले, नहीं तो ऐसी हालत करूंगा ना कि 7 महीने तक शक्ल नहीं देख पाएगा अपनी। ये तुम्हारी एडवांस सैलरी है, इन्हें देखिए अपना घर बचा लो। और अगर अब भी तुमको जय पे भरोसा नहीं है ना, उसके जानने वालों से पूछो। जितने भी लोग उसे जानते हैं ना, सब यही कहेंगे, जय ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। भैया बहुत झेल लिया मैंने और मेरी बेटी ने, अब और नहीं होगा। अभी तो किया है ना तूने, अब उसका खामियाजा भुगत। अब तू बैठ के यहाँ पे। हाँ तो कर लो जो करना है, फिर कर लो तो मैं अदी कैसे? तू ठीक है ना बेटा? क्या कर रही है यहाँ पे? तू चल, मैं देख लूंगा इधर। तू चल ना यहाँ से भी। मेरी बात सुनिए, आपको मैं हाथ जोड़ती हूँ। दादी इनके आगे हाथ मत जोड़ो। चुप, और तू चल यहाँ से। एक बार इनकी बात तो सुन लो। मेरी बात तो सुनिए। अब देखो मैंने बोला ना, स्ट्रॉट फैमिली के चक्कर में मत पड़। तू निकल यहाँ से, चल आ जा, चल। बंद करो ये नारेबाजी, बंद करो। मेरा पोता बेगुनाह है। कैमरा बंद करो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। बंद करो ये नारेबाजी। पहले मेरी बात सुनो। जब तक आप लोग शांत नहीं हो जाओगे, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर आपका पोता जय सोशल मीडिया पर इतना बड़ा स्टार है, फिर उसने ऐसी ओछी हरकत क्यों की? क्या दुश्मनी है उसके आद्या से? उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं मिला। मेरा जो पोता है वो गुनहगार नहीं है। आरजे जय को ही जेल, एक अश्लील फोटो बनाने के जुर्म में उनको ही सजा। ये देखो, ऐसे बड़े बूढ़े हैं मित्तल खानदान के, अपने मुजरिम बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। इन्हें तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखे। बाबूजी जाहिर है आपके परिवार का एक इंसान अगर आसपास भी हो ना, तो मेरी बेटी को चोट लगे बिना नहीं रहती। इंस्पेक्टर साहब ऐसे ना सही, पर जय को बेल तो मिल सकती है ना। लेकिन अब तो कोर्ट बंद हो गए, उसे आज रात यहाँ लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। रूपमा भी ने ये खबर सुनी है, उन्होंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, ये बच्चा ऐसा है नहीं। कुछ तो गलतफहमी हुई है आपसे। जिंदगी में इतना वाहियात इंसान नहीं देखा मैंने। अच्छा सर ने तो उसको जेल में थोड़ी अकल ठिकाने आएगी उसकी भी। पापा हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो, जय ने ये सब नहीं। क्या गलतफहमी? क्या 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 गलतफहमी? इतनी छिछोरी हरकतें कर रहा है पिछले दिनों से, क्या गलतफहमी? 1000 बार उसने कम से कम ये प्रूव कर दिया कि बहुत ही बेगैरत इंसान है। क्या गलतफहमी है?
के फेमस आरजे जय मित्तल हुए गिरफ्तार। एक लड़की की अश्लील फोटो बनाकर उसे सोशल मीडिया पे वायरल करने का इल्जाम है उन पर। दिया बंद कर टीवी। 1000 बार कहा था तुझे मत कर ये नौकरी, मत कर ये नौकरी। मेरी सुनना मत कभी जिंदगी में। अपनी माँ की सुन लेना, उसी ने कहा होगा तेरा बाप नकारा है, घर वो चला नहीं सकता, कर नौकरी। और कर ले नौकरी तू। आपको कहां से कहां लेकर जा रहे हो? मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है जय ने ये सब नहीं किया। मुझसे बहस मत कर। अब कल जाएगी दफ्तर, तू वहां पे इस्तीफा देगी, बात खत्म। और अगर उस लड़के को किसी ने भी जेल से छुड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। मुझे लगता है पापा मेरी लव स्टोरी जय के साथ आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। सब कुछ तो ठीक हो रहा था दिया, मुझे जॉब भी मिल गई, पर अब पापा ने जिद पकड़ ली है। कैसे समझाऊं उन्हें कि ये जॉब हमारे लिए कितनी जरूरी है? समझने को तैयार ही नहीं है वो। आई नो दी, जय की वजह से रिजाइन करने को कह रहे हैं पापा। एक बार सोच कर देखो दी, अगर जय ने ऐसा नहीं किया होगा तो? दिया, क्या तुझे भी लगता है जय ने ये सब नहीं किया? हाँ दीदी, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि जय इनोसेंट है। दिल से माफी मांगी थी मैंने, प्रॉमिस भी किया था कि कभी कुछ नहीं करूंगा। फिर भी तुमने मेरा यकीन नहीं किया। आप नहीं करना था तो नहीं करती, लेकिन तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जय मैं भगवान जी, ये कैसी परीक्षा है? एक तरफ सही रास्ता और एक तरफ पापा की कसम। किसे तोड़ूं, किसे छोड़ूं मैं? देश की बेटी दुल्हन अपनी शादी से भागी, अब कौन थामेगा इसका हाथ? रात की दुल्हन बनने का ताना कस रहे थे मुझे। तुझे उस लड़की से माफी मांगनी पड़ेगी। जो भी तुम्हें मेरी वजह से ट्रबल्स हुई हैं, I'm sorry। तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मैंने ये सब कुछ नहीं किया आद्या, बिलीव मी। रूपा जी संभालिए अपने आप को। रूपा जी थोड़ा सा खा लीजिए। कैसे खा लूं पूरो? वहां मेरा बेटा जेल में हंगरी थर्स्टी बैठा है, पता नहीं किस हाल में होगा वो, और मैं खाना खा लूं? पूरो, कुछ भी करके हमारे बेटे को घर वापस लेकर आओ। मैं उसे अंडरस्टैंडिंग करा दूंगी कि अब किसी के साथ ज्यादा टॉकिंग शॉकिंग नहीं करनी है, गुड बॉय बन के हमारे साथ रहना है। बस एक बार हमारे बच्चे को घर वापस ले आओ। तुम चिंता मत करो रूपा, आ जाएगा, हमारा जय आ जाएगा। किस तरह का बेटा पैदा किया तुम दोनों ने? है? कैसे संस्कार दिए? फैमिली वैल्यू की कोई कदर ही नहीं है। तुम्हें पता है, बड़े ट्रस्ट के साथ सम्राट को बुलाया था मैंने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए,
उसने हमारे बेटे को प्रॉब्लम्स में डाल दिया। ठीक नहीं किया ये सम्राट ने। बड़ी माँ, मैंने जो कुछ भी किया उसमें मॉम डैड की कोई गलती नहीं है। सम्राट, मैं तुझे कभी मां। बड़ी माँ, मॉम डैड से ज्यादा ना आपके दिए संस्कार है मुझ में। आप ही ने तो बचपन से सिखाया है कि बेटा लड़कियों की इज्जत करो, उनका साथ दो, उनके साथ कुछ गलत होता हुआ देखो तो वो आवाज उठाओ। बड़ी माँ, मैं वही कर रहा था। एक और बात भी तो सिखाई थी ना मैंने कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना है। अरे भाई है वो तेरा, तू अच्छी तरह से उसे जानता है। अगर तुझे जय पर शक हुआ भी था तो पुलिस में रिपोर्ट कराने से पहले एक बार पूछ तो लेता। ऐसा जरूरी नहीं है सम्राट, जो सामने दिखता हो वही सच है। मां हूं मैं उसकी, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा बेटा नॉटी हो सकता है लेकिन डर्टी नहीं हो सकता। उसमें तो बचपना है सम्राट, बदतमीज तो वो हरगिज नहीं है। बड़ी माँ, देख मेरे भाई, सच सच बता, आध्या की फोटो मॉर्फ करके वायरल करने में तेरा कोई हाथ था? हाँ। तूने तो पहले ही मुझे गिरा हुआ घटिया क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, अब क्यों पूछ रहा? मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा तू मुझे जानता है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। आज तूने मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर दी। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब जी, क्या आपके पास जय के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है? जी है। क्या मैं देख सकता हूँ? सुशील, जो फोटोज वायरल हुई है वो सारी फोटोज जय के सोशल मीडिया अकाउंट में सेव है। देखिए, अरे सारी फोटोज तो यहाँ थी, गई कहाँ? और फोन तो हमारे ही कस्टडी में था। इसमें तो कुछ भी नहीं है जी। इंस्पेक्टर साहब, अगर इस फोन में फोटोज नहीं है तो टेक्निकली तो कोई केस ही नहीं बनता। जय और उसका फोन आपके कस्टडी में थे, और अगर उसके यहाँ होते हुए फोन से फोटोज गायब हुए हैं तो ये काम किसी और का है, जय का नहीं। आपको जय को बाहर निकालना है। ठीक है सुशील। चलो मॉम, यहाँ से चलो। क्या नाटक लगा रखा? पहले तूने जय को अंदर लॉकअप में डलवाया, फिर तूने ही उसे छुड़ाया। क्या क्या करना क्या चाहता है तू? पापा, पहले मुझे आज्ञा सही लगी, लेकिन अब जब पता चल गया कि जय ने कुछ किया नहीं है तो मैंने उसे बाहर निकलवा दिया। बिल्कुल फेस उतर गया तेरा, हैं? भूखा रहा होगा ना बेटा? ठीक हूँ। सुन बाबूजी, मैं जय के साथ आती हूँ। सॉरी पापा, मैं आपकी दी हुई कसम नहीं तोड़ना चाहती थी, पर शायद इस बार जय सच में बेकसूर है।
छोड़ जय, बहुत मन मर्जी कर ली इस ओवर स्मार्ट लड़की ने, इसका दिमाग ठिकाने पर लगाना ही पड़ेगा। मॉम, अगर आप भी ऐसा करोगे तो हम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? चलो मॉम, यहां से चलो। अगर तुमने मुझे 100 टाइम्स भी हर्ट किया होता ना, तो शायद मैं सब कुछ सहकर तुम्हें माफ भी कर देती। पर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को होल लाइफ जेल में गुजारना पड़ा। अब इसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के सर से छत और पैरों तले जमीन नहीं छीन ली ना, मेरा नाम भी रूपा मित्तल नहीं। मॉम,